जनाब तुम कम साहिबान तुम क्या नबर कर मैं शेख तसद्दुक जनरल सेक्रेटरी लाल चौक। जनाब हमें मुतालबा है कि हमारे थोड़ा लाउडली ये ट्रैफिक वाले हमें बहुत तंग करते हैं। जो ही हम दुकानें सुबह शुरू खोलते हैं तभी उसी वक्त ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। जितने भी कस्टमर आते हैं उसी वक्त उनके ऊपर चालान ठोक देते हैं। हमने जो अपनी गाड़ियां हैं अपने तो बंद कर दी है हमने। हम तो बिल्कुल ये कस्टमरों की गाड़ियां होती हैं हमारे को अभी दिन को म्यूनसिपलिटी न बैठने देते हैं, दुकानदारों को इतना हरासमेंट करते हैं। उसके बाद ट्रैफिक दिन में कम से कम 50 दफ़ा जो भी कस्टमर आता है सिर्फ कस्टमर किसी दुकान में नहीं आप कस्टमर देखोगे, सारे कस्टमर भाग जाते हैं। आप हमें बताएं हमें करना क्या है। आपने दुकानें भी आज बंद किया है। अब हम सोच रहे हैं कि वैसे अभी हम भी एसओ साहब के साथ बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। आप हमें वही बताएं, हम अपनी दुकानों की चाबियां इनके हैंड ओवर कर देंगे, फिर यही सारा कुछ कर देंगे। हम उनको क्या करना है। ये आपके जो मसला है कब से हो रहा है आपके? ये काफी लगभग आज 1-1.5 महीने 2 महीने से हो रहा है, 2-2.5 महीने से हो रहा है। कोर्ट का ऑर्डर 2017 का है। लाल चौक बड़ा इतना बड़ा एरिया है, सारी गाड़ियां पार्किंग में तो नहीं होंगी ना। अब कोई बीमार होता है, कोई बूढ़ा होता है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई अपाहिज होता है, वो पार्किंग से चल के मत आएगा इधर कस्टमर में दुकान पे शॉपिंग करने के लिए। आप इसके बारे में आप एसएसपी ट्रैफिक से मिले? आप उन्होंने हमें खाली बोलते हैं आप आ जाओ, बाद में वही मसला होता है। ये बस फेक होप्स देते हैं। ये कहते हैं कि हम कर देंगे, कुछ होता नहीं है। होता कुछ नहीं है और हमें बिल्कुल तंग किया जा रहा है। दुकानदारों को बिल्कुल हैरेसमेंट किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। तो अब इस चीज का क्या सोल्यूशन है और इस चीज का सोल्यूशन तो इनको निकालना है ना। कस्टमर आता है, कस्टमर 5 मिनट 10 मिनट के लिए आएगा, वो दुकान से चीज परचेज कोई सामान परचेज करके निकल जाएगा। उसको तो सवेरे से शाम तक इधर बैठना नहीं है। अब जो इनको लगता है कि दूसरी कोई गाड़ियां उनको ले जाएं, हमें उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कम से कम कस्टमरों की गाड़ियां तो रखने देना। हमें कस्टमरों का मसला है। ऑलरेडी हम पूरे खत्म हो चुके हैं, बैंकों का कर्जा है हमारे पास, दुकानदार मुसीबत में पड़ गए हैं। अब आप अभी आज ऑफिशियल से मिले, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि आप उधर आ जाओ, उधर बात करो। बस फेक होप्स दे रहे हैं, उधर बात करो, इधर बात करो, कुछ हो नहीं रहा। जी बोलिए। आपकी भी दुकान है अंदर कोर्ट? हाँ मेरी भी दुकान है अंदर। जी। तो पिछले 2-3 सालों से ऐसा ही चल रहा है। सबसे पहले इनको मीडिया कवरेज चाहिए होती है, हमें वैक्सीन करने के लिए कुछ दे दो, या तो वैक्सीन के लिए पकड़ेगी या तो मास्क के लिए, बाकी किसी जगह होता नहीं है। ये बस यहाँ पे होता है। हम जब किसी ऑफिशियल को बोलते हैं तो हमें फेक होप्स देते हैं, आप यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, कुछ होता नहीं है, फायदा नहीं है कुछ। अभी हमारे 4 बंदे ऊपर चढ़े हैं मार्केट के, मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा आएगा। ऐसा हमने बहुत बार किया है, हमारी कोई सुनता नहीं है। आज आपने अब दुकानें भी बंद की है। हम तो सोच रहे हैं हम दुकानें बंद करेंगे, क्योंकि कोई चल ही नहीं रहा है। जब कस्टमर की गाड़ियों में चालान हो जाएगा तो वो यहाँ पे कहाँ आएगा। आप एसएसपी ट्रैफिक या डीसी श्रीनगर से मिले इस बारे में? हमने बात की थी, हमने ऑफिशियल से बात की थी। यहाँ पे एसएचओ भी है, एसएसपी है, उनके साथ हमने बात की थी, लेकिन उन्होंने बोला था हम देखेंगे, फिर आगे कुछ हुआ नहीं। अब आज आपने बंद किया है दुकानें? हम तो करेंगे बंद, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पे खोलेंगे दुकान, कस्टमर आएंगे, उनका चालान हो जाएगा, इससे मार्केट बदनाम होता है। मेरा एक कस्टमर है, उसको आज एक्सचेंज था, उसने कल ली थी पैंट मेरे पास, वो आज एक्सचेंज आ गया, उसको आज चालान किया। उसने बोला मुझे क्या फायदा आएगा यहाँ पे। वो तो जाएगा अब जो उसके घर के पास है मार्केट है, अगर उसको 100 रुपए वहाँ पे महंगा भी मिलेगा, लेकिन चालान से तो बचेगा। अब आप चाहते क्या? सब हम चाहते हैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो जाए। चाहते हैं हमारी जो गाड़ियाँ है खुद की, कस्टमर के लिए हमें कुछ मौका मिले कि उनकी गाड़ियाँ सड़क पे नहीं है। दुकानदारों की गाड़ियां वो आप सारी ले जाएं, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारी कस्टमर की गाड़ियां वो कस्टमर तो देखो, कस्टमर को यहाँ पे कुछ लेना होगा, वो पहले वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी रखेगा, फिर आपको दुकानदारों की गाड़ियां नजर नहीं आएंगी किसी जगह। आप देखिए किसी भी जगह किसी भी दुकानदार की कोई गाड़ी नजर नहीं आएगी। जो भी कोई गाड़ी होगी वो कस्टमर की गाड़ी होगी बस। हफ्ते में एक बार आएगा कोई मास्क कहाँ है आपके, मास्क पे चालान, वैक्सीन पे वैक्सीन सर्टिफिकेट हम दिखाते हैं। उसके बाद भी अगर इनको पता है कि यहाँ पे कवर अप हो गया वैक्सीन का सारा, तो ये क्यों आते हैं दूसरे हफ्ते और आप वैक्सीन कार्ड दिखाइए। एक बार तो इन्होंने देखा, मैंने 2 बार दिखाया अपने वैक्सीन कार्ड, चौथी बार और आया इंसान मेरे पास, आप मुझे वैक्सीन कार्ड दिखाओ। फायदा क्या है ये? इससे तो डिस्टर्ब होता है ना मार्केट। या तो अगर इनको चाहिए कि इनको यही लाल चौक कस्टमर नहीं मानता है लाल चौक चाबियां, ये मेरी चाबियां है, मैं एसएसपी साहब को अपनी चाबी दूंगा, वही मेरी दुकान खोले, मुझे चढ़ने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि एक तो हमारे व्यापारियों का भी कर्जा है, बैंक का भी कर्जा है, 2014 को जो सैलाब का था वो भी। हम तो दुकानदार खत्म हो रहे हैं यहाँ पे, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। हम किसको कहेंगे? अगर हम आज हम मजबूर है मीडिया को कहने के लिए, लेकिन ये कवरेज 1 या 2 दिन रहेगी, उसके बाद हम क्या करेंगे?
हमारा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना यहाँ पे। कोविड चालान अभी भी काट रहे हैं। अभी भी कोविड चालान कोविड चालान दुकानों में घुस वैक्सीन तो मैंने परसों सुना था वैक्सीन लगभग 75% यहाँ पे पॉपुलेशन कवर अप हो गई है वैक्सीन से, तो चालान किसका कट रहा है? ना हमें बाहर देते हैं माल लगाने, हम अंदर जाते हैं, अंदर गलियों में घुसते हैं। ये तो गुंडा राज है, कोई लीगली कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है। गुंडा राज, कस्टमर को आया चालान, मास्क किधर है, यू और कुछ यहाँ पे कौन आएगा? हमारी कोई आवाज ही नहीं सुन रहा है। ट्रैफिक कहाँ चलेगा दूसरी मंजिल से? और कोई अब हम आपसे अपील करते हैं, आप इस जो भी आपने कवरेज यहाँ पे की, प्लीज कुछ ना कुछ करके हमारा कोई फायदा ढूंढिए यहाँ पे, क्योंकि हम 4 साल से खसारे में हैं, हम लॉस में हैं अभी। इतना है कि यहाँ पे मुझे लगता है नियरली अबाउट लाल चौक की जो बिजनेस पॉपुलेशन है 25 to 30% अभी खुदकुशी करने पे मजबूर है। वो इन्होंने ही किया। हम यहाँ पे अच्छे से करते थे काम, यहाँ पे कोई मसला नहीं था, लेकिन जब से इन्होंने पार्किंग का मसला, वैक्सीन का मसला, हर किसी चीज का मसला, हम यहाँ पे खत्म हो गए। तब से जब हड़ताल होता है ये लोग हमें करते हैं घर पे फोन, दुकानें खोलो, हड़ताल है। जब हम दुकानों खोलने के लिए उस टाइम में नहीं बोलते हैं कुछ, तो आज हमें क्यों करते हैं ये तंग क्यों करते हैं? हम इन्हीं का मानते हैं, हमने कभी अपनी मर्जी नहीं चलाई है यहाँ पे। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है हम वैसे ही चले हैं। हड़ताल में भी खोला है हमने दुकान, उन्होंने बोला आप खोलो, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते लेकिन हैं। आज इनको हमारा साथ नहीं देना। दिन भर सायरन बज रहा होता है, उधर दिन भर पैनिक सिचुएशन होती है, दिन भर सायरन बज रहा होता है, जब देखो तब सायरन बज रहे होते हैं यहाँ पे। कौन आएगा यहाँ पे, कौन आएगा इधर? वह क्या तुहद क्या रोज अपील क्या रोज तुहद सरकार LG एडमिनिस्ट्रेशन LG गवर्नमेंटस वन कि कम से कम दुकानदार रिलीफ कर परेशान गमत वारिया जबरदस्त मुसीबत में दुकानदार बैंकन हूं कर्ज, व्यापारी हूं कर्ज, न कर्ज हेकान भरित, न बैंक कर्ज हेकान भरित। दीतो कम से कम कस्टमरस खतर दीतो थोड़ा दुकानदारस 10 मिनट 15 मिनट युत काल कस्टमर कह चीज परचेज कर नीर भाई बाकी कहें मंगान, कुन किस्म कह चीज मंगान, तो खाली कस्टमरस थोड़ा आराम। कस्टमर और सह कर कुछ दुकान पे खसा चीज निया तिमन कर पेमेंट सू नीर चलिया। भाई बाकी कह खुदा रचन कह गवर्नमेंट बे कुछ किस्म कह हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन साथ दित, हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन साथ दित। तोरा एडमिनिस्ट्रेशन कह मैसेज आए अस कोर तथ फॉलो, एडमिनिस्ट्रेशन खिलाफ। अब इनका भी बनता है कि अगर इन्होंने खिलाफ गई ना कम से कम अस पे मत करियो तो यूता जुल्म। अभी ट्रेडर्स फेडरेशन लाल चौक ने मुतलका तौर फैसला किया। ट्रेडर्स फेडरेशन लाल चौक ने अभी मुतलका तौर पर फैसला किया जिन कस्टमर्स की गाड़ियाँ उन्होंने उठाई है इस टाइम, जो भी उन पर खर्च आएगा वो ट्रेडर्स फेडरेशन लाल चौक बर्दाश्त करेंगे। और साथ ही साथ हम एक आला साथी वफद हम LG साहब से मिल रहे हैं ज़ाती के खिलाफ, इस क्या कहते हैं इसको सरकारी दहशतगर्दी के खिलाफ। और ये जो रोज़ यहाँ पे आते हैं इस बहाने हमें सताने के लिए। या लाल चौक लाल चौक एक बिज़नेस हब थी कश्मीर में, और इन लोगों ने इसको खंडरात में तब्दील कर दिया। इनका बेसिक है कि लाल चौक की जो तजारती हैसियत है, मरकज़ी हैसियत है, इसको किस तरीके से ख़त्म कर दे। आप देखिए कहीं मास्क लगी नहीं लगा तो लाल चौक में आ जाते हैं, ट्रैफिक वाले लाल चौक में आ जाते हैं। जो भी जिसको भी अपनी प्रेजेंस दिखानी है, जी मैं अफसर हूँ, अफसरशाही उसको खाली लाल चौक में दिखानी होती है। आपको नहीं पता है कि हर जगह ट्रैफिक का मसला है इस टाइम है। लाल चौक में 3 पार्किंग थी, एक साथ गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया। एक तो जो ये थे फुटपाथ वाले उनको अकोमोडेट किया, लाला रुख में अकोमोडेशन या रोड वाइडिंग की। तीसरा था इधर शेख बाग में, अब वो पिछले 10 दिन से वो खुली हुए। किसी भी दुकानदार की कोई भी गाड़ी सड़क पे नहीं होती है, हम खाली और खाली कस्टमर्स के लिए लगते हैं। और यहाँ आप देखिए यहाँ लाल चौक खौफ करता है कस्टमर आम इंसान आने के लिए कि यही मुसीबतें रोज़ एक तरह से दूसरी तरीके से मास्क पे वो चीज़ें ये चीज़ें। क्या कश्मीर में खाली लाल चौक में ही गाड़ियाँ चलती है? आप देखिए पुल के पार कितना जामिंग होती है, उसकी तरफ तो कोई चिंता। और दूसरी बात हमारे अब कान थक गए, इनकी जो ये सायरनें होती है, ऐसा लगता है हम यूक्रेन में इस वक्त है। यूक्रेन में भी इससे भी ज़्यादा मुसीबत ही नहीं है। जिस तरीके से दिन में 10 बार 20 बार देखिए, ट्रैफिक पुलिस का काम है पहले लोगों को फैसिलिटेट करना, ट्रैफिक मेंटेन करना, ना कि सताना। इनके पास वो मोबाइल वो क्या कहते हैं इनको लगी नंबर पे उठाया और आपको पता ही नहीं चलता चालान इन लोगों ने कर दिया। हम आपकी वसात से आपके माध्यम से मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करना चाहते, बराई मेहरबानी हमारी रोज़ी रोटी पे लात मत मारिए। हम परिवार वाले लोग हैं, हमने बैंक से फाइनेंस लिया और अनपढ़ लोग नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। और ये तजारती मरकज़ था, इसकी हैसियत को पामाल मत कीजिए। मेहरबानी करके हमारी रोज़ी रोटी का ख्याल और हमें मजबूर मत कीजिए आप सड़कों पे आने के लिए। शुक्रिया।